बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पानीपत आने वाले हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। सुबह 11 बजे लघु सचिवालय में ये बैठक होगी। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पानीपत आने वाले हैं। पानीपत का ये दौरा अपने आप में काफी खास भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी उसमें भी हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे लघु सचिवालय में ये बैठक होगी। तो उनका पानीपत का ये दौरा अपने आप में काफी खास भी देखा जा रहा है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा भी लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बैठक अपने आप में कितनी खास देखी जा रही है। दूसरा ये सवाल उठता है कि जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं बता दूं साधना कि जिस तरीके से आज जो है जिला कष्ट निवारण की मीटिंग रखी गई है और उनकी अध्यक्षता जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे। सबसे बड़ी मुद्दा जो है नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर जिस तरीके का हाई कोर्ट ने इससे किया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जाएगी और उसके लिए जो है सारे तथ्य सामने रखे जाएंगे। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेजेपी का मेन मुद्दा था 75% आरक्षण को लेकर, उस पर भी उनसे सवाल किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है जिस तरीके की राजनीति चल रही है, मैं आपको बता दूं एक सबसे बड़ी बात और भी है कि आज सर छोटू राम जयंती भी है, जिस पर जो है रतन मान जो है अध्यक्ष है और बाकियों के जो हैं वो आज शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। तो उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि किस तरीके से वो जिस तरीके का वक्तव्य था जेजेपी की तरफ से 75% आरक्षण को लेकर, वो किसान भवन में किस इन मुद्दों पर क्या बोलते हैं। जी ठीक है जितेंद्र, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया उस वक्त बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अगर इस बैठक को गौर से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भी रह सकता है कि युवाओं के लिए जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान भी इस बैठक में हो सकता है क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था कि वो इस सुनवाई पर जो है सोमवार को जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और हाई कोर्ट ने वीरवार को ही इसको पारित कर दिया था। जिस तरीके से इसको पारित किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हो रही थी और सबसे ज्यादा जेजेपी की किरकिरी हो रही थी। जिस तरीके से आरक्षण की बात करते थे, तो आपको देखना है इस पर वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। और आज पानीपत में जो है मैं कहूंगा राजनीति हलचल काफी तेज होने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत के साथ अध्यक्ष जो है रतन मान भी पहुंचेंगे और जिस तरीके से किसानों को लेकर आपस में बंटाढार चल रहा था, एक दूसरे पर ब्लेम लगाए जा रहे थे। तो दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रखा जाता है। और बिल्कुल इसी मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा था। साफ तौर पर उसका भी कहना था कि यहाँ बीजेपी ने सही तरीके से लड़ाई लड़ी ही नहीं है इस मुद्दे को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।